अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर अबीब और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइव विद आमिर। दोस्तों मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों ये वीडियो तो बहुत पहले बनानी चाहिए थी, बस समझ लें मेरी थोड़ी सी काहली की वजह से, सुस्ती की वजह से लेट हो गई है। अभी बना रहा हूं तो सोचा क्यों ना बना ही दूं, नहीं तो मेरा इरादा था कि चलो अगली गर्मियों में बना देंगे। तो इसके लिए माजरत ख्वाह कि वीडियो लेट हो गई है। आज की जो मेरी वीडियो है ये है सोलर प्लेट्स की पहचान के मतलब कि सोलर प्लेट्स जो है मार्केट में बहुत सारी आ रही हैं। आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सी क्वालिटी में दूसरी सोलर प्लेट्स से ज़्यादा अच्छी है। प्राइस तकरीबन एक ही चल रही होती है, तो सोलर प्लेट्स में कंपनीज का फ़र्क होता है, कुछ नाम के फ़र्क होते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि दोनों प्लेट्स में फ़र्क क्या है। जो दोस्तों मैंने सोलर प्लेट्स की दुकान बनाई रखी है कुछ अर्सा पहले, तो मैं आपको इनकी पहचान के हवाले से कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये देखना है 150 वाट वाली जब भी आप सोलर प्लेट ख़रीदते हैं तो उसके अंदर सफ़ेद डब्बियाँ स्टार से बने होते हैं। एक सेल के बाद दूसरे सेल में मुख्तलिफ सेल जुड़े हुए होते हैं और एक सेल के बाद दूसरे सेल के दरमियान में ना स्टार बने होते हैं। एक वाइट कलर की डब्बी सी बनी होती है, वो जितनी छोटी होगी उतनी आपकी सोलर प्लेट ज़्यादा अच्छी होगी। एक चीज़ तो ये आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा आपने ये देखना है कि सेल जो लगा हुआ, सेल के अंदर भी बारीक लाइनें होती हैं। सेल एक जो लगा हुआ होता है, एक के बाद दूसरा सेल जो जुड़ा हुआ होता है, तो हर सेल के अंदर एक बारीक बारीक लाइनें होती हैं, दरमियान में एक मोटी तार चल रही होती है। तो ये जो बारीक लाइनें हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी वो ज़्यादा होंगी उतना सेल आपका कारकर्दगी में अच्छा होगा। जिसकी लाइनें कम हैं और दूर दूर हैं वो सेल जो है वो लोकली बना हुआ है, वो एक सस्ता सेल तैयार हो जाता है। तो इसकी कुछ इमेजेस जो हैं मैं सेल की लगा देता हूँ और आपको उसकी डिटेल भी आगे समझा देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में तावन किया हमारे साथ अब्बास भाई ने। अब्बास भाई जो हैं वो इनका स्टील का काम है, लोहे का काम है, दरवाजे, विंडो, जालियाँ, हर किस्म का जो माल है वो तैयार करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ तैयार करवानी हो तो मैं उनका रब्ता नंबर आपको दे देता हूँ। फैंसी स्टील वर्कर्स के नाम से उनकी शॉप है, विहाड़ी के अंदर या इसके गिरदोनवा में। आप उनसे कोई भी काम जो है ले सकते हैं, उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो सोलर प्लेट्स हैं ये भी मैंने उन्हीं के घर पे लगी हुई थी, वहीं से वीडियो बनाई है। और जो स्टैंड है, इसका स्टैंड भी उन्होंने खुद तैयार किया हुआ है। तो जो वीडियो में आपको स्टैंड दिखेगा, आप सोलर प्लेट का स्टैंड भी उनसे बनवा सकते हैं। लोहे का काम हर किस्म का वो कर लेते हैं। तो आपने, अगर आप बिहाड़ी में या इसके कई करीबी एरिया में हैं तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपको हर किस्म की सहूलत प्रोवाइड कर देंगे, आपका काम कर देंगे। तो दूसरी बात दोस्तों इसके अंदर आता है नाम। अब जो लोकल कंपनी है ना वो नाम में बड़ा एक फ़र्क रखती हैं। इस तरह से मिलता जुलता नाम रखते हैं कि पढ़ने में वो सेम ही लगे। हम जाते हैं बाज़ार के अंदर तो हम डिमांड करते हैं कि हमें सेल जर्मन की प्लेट दे दें। अब जो लोकल कंपनी है वो क्या करते हैं, वो थोड़े बहुत स्पेलिंग्स का फ़र्क करके ना जर्मनी को इस तरह से लिख देंगे कि आपको लगेगा जर्मनी है। अब हम सादा जो बंदा है वो, पहली बात है, जर्मनी के स्पेलिंग जानता ही नहीं है। वो देखता है जर्मनी लिखा हुआ है, बस जिस तरह से भी लिखा हुआ है जर्मनी है तो ये सेल जर्मन है। ऐसा नहीं है। जो जो प्योर कंपनी है ना, जो खालिस एक ब्रांड होता है, जैसे होंडा है आपका या टोयोटा है, तो इनके स्पेलिंग्स भी सीधे ही होते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये प्लेट्स के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा वाज़े, अभी जो मैं प्लेट्स आपको दिखाऊंगा उनके अंदर स्पेलिंग्स का फ़र्क है। दोनों पे जर्मनी लिखा हुआ है तो जर्मनी के स्पेलिंग्स का फ़र्क है दोनों में। अब जो जिस पे जेन्युइन जर्मनी लिखा हुआ है, जो जर्मनी की वाकई बनी हुई प्लेट है, उसमें डब्बियों का भी वो फ़र्क है। जो मैंने आपको बताया ना कि डब्बियाँ जो है एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान जो स्टार बना होता है, इसमें फिर 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। तो जितने स्टार ज़्यादा होंगे उतनी प्लेट वो अच्छी होगी। 5 स्टार सबसे ज़्यादा अच्छी आती है, 4 स्टार उससे लो और 3 स्टार उससे कम। तो फिर इन स्टारों के अंदर भी फासला होता है। तो मैं ये चीज़ आपको थोड़ी सी वीडियो में आगे समझा देता हूँ। तो जो स्टार बना हुआ होगा ना, जो जर्मनी की असल नाम जिस पे सही तरह से लिखा है, उस स्टार के दरमियान फासला कम होगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फासला कम होना चाहिए। और जिस पे लोकल जर्मनी लिखा हुआ है, जिसके स्पेलिंग मैच ही नहीं करते जर्मनी के साथ, उसके स्टार्स में भी फासला ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लोकल सेल बना हुआ है, सस्ता सेल तैयार हुआ है, वो प्लेट सस्ती तैयार हुई है। अब मार्केट में दोनों की प्राइस ही तकरीबन सेम ही चल रही है। अब मार्केट के अंदर दोनों की प्राइस तकरीबन एक ही चल रही है। कोई शॉपकीपर 200 रुपये कम बेच रहा है, कोई 200 रुपये ज़्यादा बेच रहा है, तो ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर हमें चीज़ हमारी अच्छी मिल जाए, हमें पहचान हो। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आपने इसको अपने फेसबुक पेज पे शेयर ज़रूर कर देना है और दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मालूमात हासिल हो सके और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए मैं आपको अभी वीडियो की तरफ ले जाता हूँ प्लेट्स की और उसके बारे में समझा देता हूँ। फ्रेंड्स ये ओरिजिनल सेल्स जर्मनी की प्लेट है। इस पे आप देखें तो यहाँ पे जर्मनी के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, GERMANY। ये भी साथ में उसी की तरह है। और इसकी डब्बियाँ जो हैं वाइट स्टार जो बने हुए हैं 4 कोनों वाले, वो भी देख लें।
बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो साथ ही मैं आपको दूसरी प्लेट भी दिखाता हूँ जो कि लोकल बनी हुई है, उस पर भी जर्मनी लिखा हुआ है। कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए। तो इस वीडियो में हमारे साथ ये अब्बास भाई हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया था। इनसे आप हर किस्म का स्टील का काम करवा सकते हैं। तो ये लोकल बनी है, दूर से ही देख लें। ये अब्बास भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये स्टैंड इन्होंने बनाया हुआ है और देख लें किस तरह से घूम रहा है। आप घुमा के धूप की तरफ कर सकते हैं। और ये देखें बड़ी बड़ी डब्बियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे स्टिकर जो है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ वाज़े। और दूसरी साइड से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ना नज़र आ जाए कि इसमें जर्मनी के स्पेलिंग किस तरह से लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखें इसकी वाइट डब्बियाँ बड़ी बड़ी और दरमियान में देखें लाइनें भी कम है। सेल छोटा लगा हुआ है। जब डब्बी बढ़ेगी तो सेल जो है वो छोटा हो जाएगा, तो ज़ाहिर है वो अम्पेयर भी कम निकालेगा। अब यहाँ पे जर्मनी के स्पेलिंग देख लें फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी सी तेज़ बनी हुई है तो वहाँ पे ना जर्मनी लिखा हुआ है, GERMAMY। तो ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये 4 सोलर प्लेट्स हैं और इन पे फ्रिज भी चल रही है। तो फ्रिज मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्रिज जो है वो इस पे चल रही है, प्लेट्स पे पूरा फ्रिज का लोड। दिन को बिजली ये इस्तेमाल नहीं करते, दिन को 4 प्लेट्स पे ये मुकम्मल ये UPS लगा हुआ है। और ये जो पूरा लोड है सोलर प्लेट्स पे ही डालते हैं, सोलर प्लेट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जब मैं वीडियो बनाने गया हूँ तो शाम का वक्त था, तो ये फिल वक्त UPS पे चल रही थी लाइट, मतलब 220 वोल्ट जो बिजली है इलेक्ट्रिसिटी उस पे चल रहा था सेटअप। और अभी हमने उसे UPS पे कर दिया ताकि हमें पता चल सके कि फ्रिज जो है वो मुकम्मल तरह से सोलर प्लेट्स पे चलती है कि नहीं। साथ में एक बैटरी रखी हुई है, बैटरी बैकअप के लिए होती है, जब कभी धूप कम हो तो बैटरी से मदद ले ली जाती है। जी तो दोस्तों दोनों प्लेट्स मैंने आपको दिखा दी हैं। दोनों पे स्टिकर लगे हुए हैं। वीडियो थोड़ी सी तेज़ बनी है जिसकी वजह से आपको जर्मनी और जर्मनी में समझ नहीं आई होगी। तो जो पहली सोलर प्लेट्स मैंने आपको 2 दिखाई हैं वो जर्मनी की हैं, और जो दूसरी दोबारा से दिखाई हैं उस पर जर्मनी लिखा है। अब पढ़ने वाला ना बस जर्मनी जर पढ़ता है, आगे मनी अब खुद ही उसके जहन में आ जाता है, जर्मनी बन जाता है वो। तो इस तरह से होता है। अब अगर आपने वाकई में उसमें फ़र्क देखना है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेना है, पहली प्लेट के स्टिकर पे भी और अगली प्लेट के स्टिकर पे भी, तो आपको समझ आ जाएगी। अब जर्मनी है GERMANY। तो जो दूसरी लोकल बनी है जिसके अंदर वाइट डब्बियाँ भी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, छोटा सेल बना हुआ है लेकिन साइज़ में बड़ा बनाया गया है। तो माल जो होता है सेल बनाने का मवाद जो होता है वो कम लगा हुआ है उसके अंदर। मतलब है कि वो एक कम अम्पेयर प्रोड्यूस करता है। तो वो क्या होता है फिर उन्होंने क्या किया हुआ है उस पर जर्मनी लिखा हुआ है, GERMAMY। एन जहाँ पे आना था वहाँ पे M कर दिया ताकि आम बंदे को या पढ़ने वाले को भी, सही अक्लमंद बंदा भी धोखा खा जाता है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल या सादा लो बंदा ही, क्योंकि नॉर्मली जहन के अंदर कुछ सवाल हमारे चल रहा होता है या कुछ जवाब हमारे जहन में पहले, जर्मनी हमारे जहन में पहले ही चल रहा होता है। तो हम जैसे ही जर्म तक जाते हैं NY को आगे कोई देखता ही नहीं है, बस जर्मनी वाली उठा के ले आते हैं, उसी को जर्मनी समझ लेते हैं। तो ये चीज़ का भी आपने गौर करना है। अगर ये चीज़ नहीं भी मिलती, स्टिकर किसी और कंपनी की प्लेट आ जाती है, सेल्स जर्मन के अलावा भी कंपनियां बनाती हैं जो किसी और कंपनियों के नाम अभी तो बहुत आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो उसमें भी आपने ये देख लेना है कि जर्मनी वाली प्लेट कैसे बनी हुई है और दूसरी प्लेट कैसे। अच्छा यहाँ पे इससे भी अच्छी एक प्लेट है जो कि पहले बहुत महंगी आती थी, 15-16 हज़ार रुपये की आती थी या 19 हज़ार रुपये तक उसकी प्राइस थी। उस पर ना एक सोलर ट्यूबवेल लगा हुआ है यहाँ पे मेरे इलाके में। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं वहाँ पे जाके बनाऊँगा और सोलर ट्यूबवेल की डिटेल आपको दूंगा, और वो कितना चल रहा है, कितना पायदार निकला है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए। तो इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना के देता हूँ। तो उसमें देख लीजिएगा। वो प्लेट तो खैर यहाँ पे मिलनी मुश्किल बात है, क्योंकि वो आ ही नहीं रही मार्केट में, बहुत कम आ रही है। अगर आएगी तो फिर भी महंगी है। तो उसमें 5 स्टार का आपको पता चलेगा, 4 स्टार, 3 स्टार और आगे जो 5 स्टार है वो आपको उसमें समझ आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इसको अपने अपने फेसबुक पेज पे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।